सुप्रभात मित्रों। आज मैं एक नई एक्सरसाइज आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दरअसल मेरा जो स्वर्णिम भवन है उसमें जब से मैंने भवन बनाया तब से यहाँ पे जो हमारी भारतीय मधुमक्खियाँ हैं उनका बहुत ज़्यादा मेरे घर की ओर आकर्षित हैं और वो गाय बगाए वहाँ जो है अपना छत्ता बना लेती है जहाँ पर भी उनको सुरक्षित स्थान मिलता है। तो पहले मैंने सोचा कि इन मधुमक्खियों के लिए बी हाइव्स जो हमारी लकड़ी की मिलती हैं वो लाया और मैंने देखा कि मैंने यहाँ 4-5 बी हाइव लगाई और ये चारों पांचों जो है बस मैंने डब्बे रखने थे और विद इन नो टाइम जो है यहाँ पे इंडियन जो बीज है हमारी इंडिका मेलिफेरा इंडिका एपिस इंडिका उसकी प्रजाति यहाँ एक के बाद एक कॉलोनी डेवलप करने लगी। तो सोचा कि क्यों ना इनके लिए अपना जो ट्रेडिशनल हाउस है वो बनाया जाए, क्योंकि गांव में अब हम छोड़ चुके हैं, शहरों में आ गए, तो ये मिट्टी के घर में ज़्यादा रहना पसंद करते थे। तो मैंने आज प्लान किया है कि मैं ये मड हाइव्स की तैयारी करूं। और मेरे एक मित्र हैं हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट, तो उन्होंने मुझे कहा, नारायण सिंह बिष्ट जी ने, कि सर अगर आप चाहें तो एक नया मॉडल डेवलप कर सकते हैं मड हाइव्स बना करके। तो आज मैं उसी प्रक्रिया में हूं और आप देखिए कि मैंने ये शुरुआत कर दी है मड हाइव बनाने की। और इसके लिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपने 2x2 की एक टाइल लगानी है, किसी थोड़ा सा बेस में रख के। मैंने यहाँ पे बेस जो है टायर ट्यूब का यूज़ किया है, ये सब वेस्ट मटेरियल है। टाइल्स हैं, टाइल्स के ऊपर 2x2 की ये टाइल रख दी और इसके ऊपर मैंने एक फ्रेम हमारा जो बी हाइव का है ये देखिए, इसका सेट डायमेंशन होता है 1 फीट बाय 1 फीट 2 इंच। तो 1 फीट बाय 1 फीट 2 इंच का बी हाइव मैंने ये फ्रेम अभी यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। चारों तरफ ईंट लगाई है। मैंने एक ट्रॉली जो है गोबर मंगाया अपने दोस्त के यहाँ से, और वो गोबर है, साथ में ये मिट्टी है, और दोनों को मिश्रण के बाद ईंट लगा के इसके चारों तरफ लेपन करके, और इस फ्रेम को जो इसका डायमेंशन है, जो मधुमक्खियों का जो एक्चुअल फ्रेम जो हम बॉक्सेस में होता है, उस फ्रेम को हम यहाँ सेट करेंगे फिर ऐसे। तो जब हमारा ये बन जाएगा, पहले हमारा बनेगा बेस, और बेस के बाद मड हाउस का जो है, मड हाइव का जो है दूसरा बनाएंगे हम सुपर। तो अभी मैं बना रहा हूँ इसका बेस। तो बेस के लिए मेरी ये सारी प्रिपरेशन हो चुकी है और देखते हैं आगे कैसे बनता है। और इस तरह से दोस्तों कि मैंने गोबर और मिट्टी का 50-50 लेप बनाया। गोबर में ध्यान रखना है कि थोड़ा इसमें बुरादा भी हो, ताकि वो इसके साथ बाइंडिंग की प्रॉपर्टी होती है भूसा। तो इस तरह से मैंने ये लेप बना करके, अब आप देखो ये इसको ले गया यहाँ, और क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी सेट तैयार कर दिया है, ये बी हाइव की जो मैंने फ्रेम है वो स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, कैलकुलेटेड ईंट है। अब मैं इसका जो फर्स्ट रो है ईंट का उसको बनाता हूँ ऐसे, जो जहाँ पर क्या है उसको उसी स्थान पर रखे ताकि दिक्कत ना हो सेटिंग करने में। यस, ये फ्रेम मेरा बन चुका है, एक बेस तैयार हो रहा है बी हाइव का, और इसको कुछ नहीं लेपन करना है, जैसे गांव में लिपाई करते हैं ऐसे लिपाई करेंगे मिट्टी से। ध्यान रखें कि ये जो फ्रेम अंदर का है उसमें डायमेंशन में चेंज ना है, इसलिए हम अंदर की तरफ से कम लगाएंगे और बाहर की तरफ से ज़्यादा लगाएंगे। ये अभी पहले थोड़ा शुरुआत में हल्का हल्का अंदर, ये बाहर आप जितना मोटा बनाना चाहे बना सकते हैं। अंदर का थिकनेस कम होनी चाहिए मिट्टी की, क्योंकि वो फ्रेम का जो डायमेंशन है वो गड़बड़ा सकता है।
ये पाइप मैंने इसलिए लग रखा है कि ये बाद में इसको निकाल दूंगा, ताकि उसका जो एंट्री है, गेट है मधुमक्खियों का, वो गेट बना रहे। यस, वो कहाँ गया होगा मेरा हथियार? ये इससे थोड़ा सा इसको फिनिश अप कर देंगे लास्ट में। यस, ताकि इसका जो है खूबसूरती बनी रहे। सबसे बड़ी बात है इसकी जो बाहर की जो फिनिशिंग है, अंदर की फिनिशिंग बिल्कुल, नहीं तो उसका जो डायमेंशन है 1 फीट का, वो बिगड़ जाएगा। इसलिए उसको बहुत ज़रूरी है कि हम उसको प्रॉपरली मेंटेन करें। ये उसके बाद हम इसके ऊपर नेक्स्ट रो जो ईंट का है वो लगाएंगे। ये होल इसका बंद नहीं होना चाहिए, ये, क्योंकि यही इनका एंट्री गेट है। गुड। ये मड हाइव बनाने का एक विशेष कारण यह है कि मधुमक्खियाँ एक्चुअली इसके अंदर बड़ा जो एटमॉस्फेयर होता है, वो टेम्परेचर, जैसे आप जानते हैं हमारे पहाड़ी घरों का, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा, तो इसलिए मधुमक्खियाँ अपने नेचुरल जो टेम्परेचर है उसमें रहना पसंद करती हैं, और ये उनके लिए बहुत ही आइडियल और सुटेबल प्लेस होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो जितनी भी मधुमक्खी के जो छत्ते हैं, वो मिट्टी के घरों में पठाल लगा के लोग करते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट ये पठाल का ही काम किया है। नीचे हमने
2x2 की टाइल लगाई है और ऊपर से ये जो है साइड में ईंट लगा दी, क्योंकि इसे टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। ईंट के घर आपने देखे हैं कि ठंडा उनका होता है। अब ये अब नेक्स्ट रो जो है हमारा, इसके ऊपर ये लग जाएगा एग्जैक्टली जो हमने शेप दिया है इसको। ये मैंने पहले से ही वो ईंट तैयार करके रखी थी ताकि उसके फ्रेम स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी ना हो। यस, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा ये ध्यान देने की बात है कि जो इसका फ्रंट है वो हल्का सा ढाल लिए होना चाहिए, क्योंकि जब भी वो मधुमक्खियाँ सफाई करती है तो नेचुरली वो जो अंदर का वेस्ट है उसको आसानी से क्लीन करके बाहर कर देती है। इसलिए इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हल्का ढाल इसमें फ्रंट की तरफ, जहाँ से उनका इनटेक है, जहाँ उनका गेट है, उस गेट की तरफ से उनको करना पड़ता है ढलान। अब ये देखिए मैंने ये दूसरा सेट ऑफ ईंट लगा दिया, तो ये मेरा ऑलमोस्ट हाइट जो है, जो हमारा बेस होता है, बेस फ्रेम, उसकी हाइट के बराबर, 2 ईंट की ऊंचाई के बराबर बेस फ्रेम तैयार हो गया। ये देखिए, और इस तरह से थोड़ा ज़्यादा भारी है, कोई हल्की ईंट लगाई जाए। यस, ये और डायमेंशन थोड़ा बिगड़ गया लगता है, ये वाली ईंट लेगी। और इस तरह से बस, तो ये हमारा नेक्स्ट फेज का शुरू होता है। लिपाई जैसे घरों की करते हैं, ठीक उसी तरह से करना होता है। ये इसमें हम 1 से 1.5 इंच की परत बाहर से करना चाहिए हमको, ताकि वो बरसात आए तो कम से कम मिट्टी बहे न, और बहेगी भी तो बाहर बाहर की सतह बहेगी। यस, हाँ हाँ हाँ, ये सूख जाएगा तो ज़्यादा अच्छा, तब थोड़ा सा, क्योंकि अभी मिट्टी थोड़ा गीली है तो फिनिशिंग में टाइम लगेगा। और इस तरह से अगर हम अपने उत्तराखंड के अंदर इस मॉडल को अपनाएं, चाहे लोग शहरों में बस गए हैं और छोटी छोटी किसी की किचन क्यारियाँ हैं, 1-2 बीहाइव्स आप अपने घर पे मिट्टी की बना के रख सकते हैं परमानेंट। ये
तो मित्रों, फाइनली अपना ये जो मड हाइव है वो तैयार हो चुका है। आपके सामने देखिए, मैं अब इसको थोड़ा सा फिनिशिंग टच दे, और जैसे ही ये मिट्टी थोड़ा सूख जाएगी तो उसको थोड़ा सा फिनिशअप करने की ज़रूरत पड़ती है अंदर से, ताकि कोई ऐसा टुकड़ा या फालतू मिट्टी अंदर ना रहे। और उसको मैं ये निकाल करके ला रहा हूँ। और ये आप देखिए कि बिल्कुल एक जो स्टैंडर्ड डायमेंशन का बेस है वो तैयार हो चुका है। 1 फीट बाई 1 फीट 1.5 इंच और 2 इंच। तो चूँकि ये जो फ्रेम है इसका, जो ये तो बेस हो गया, और इसके ऊपर जो सुपर बनेगा वो ऐसा सुपर लगेगा सेकंड स्टेज में। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने बेस बनाया है, इस बेस पे मैं फ्रेम लगाऊंगा। ये देखिए, ये इसके मधुमक्खी के फ्रेम है। इनमें जो है वैक्स सीट लगती है, और वैक्स सीट लगने के बाद इस फ्रेम को हम यहाँ पे ऐसे, और एक बॉक्स के अंदर कम से कम 8 ये ऐसे फ्रेम लगते हैं। देखिए ये, और इस तरह से ये करके पूरा ये 8 चैम्बर ये पूरा भर जाएगा। और साथ में इसका जो मैंने यहाँ पे मधुमक्खी के लिए जो गेट है, थोड़ा दिखाना चाहेंगे इधर से। ये गेट तैयार किया मैंने, ये देखिए सुंदर सा गेट, जहाँ से हमारी मधुमक्खियों का एंट्री पॉइंट है ये, ठीक है। और इस तरह से ये तैयार हो गया। और फाइनली इसको हम जो है कवर अप कर देंगे सीट से, क्योंकि इनको ठंडक चाहिए। तो हमने हर जगह मिट्टी और पत्थर का इस्तेमाल किया है। तो देखिए ये कवर कर देंगे। एक 2 बाई 2 की सीट मिल जाए तो ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि वो सिंगल पीस पे करना पड़ता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास चूँकि 2 टाइल पड़ी है तो मैंने ये लगा दी। तो इस तरह से मेरा मड हाइव तैयार हो गया है। ये मॉडल में अब जितने भी मेरे दर्शक हैं, क्योंकि बार बार लकड़ी कहाँ से लाएं, डिज़ाइन क्या होगा, ये एक मैंने अपना आइडियल मॉडल स्टार्ट किया है। और इस तरह से मैं अब धीरे धीरे करके इस पूरे जो मेरी क्यारी है, इसमें कम से कम 15-20 बॉक्स बना के तैयार करूँगा। तो ये था मेरा बी हाइव और मड हाउस, जो कि हम मिस करते थे अपने देहरादून में, अपने गांव की, जो हमारे गांव में बोलते थे ना कि जलठा, या जो मधुमक्खी का जो मोरों का जलठा छन, वो मिट्टी में था। अब यो अमल जो चे माटे का यके बनाए लें। तो आप भी प्रयोग करिए अपने किचन में, कम से कम 2-2, 4-4 मधुमक्खियों के लिए जो है इस तरह से मड हाइव बनाइए।